आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव से बात कर रही हूँ आपसे। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इसमें बहुत सोच जाती है, बहुत मेहनत जाती है, और ये कार्यक्रम बनाते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की, और मुझसे सवाल कौन पूछेगा? अनिला गुप्ता जी मुस्कुराती हुई बैठी हैं। अनिला जी, नमस्ते। अनिला जी नमस्ते अमिता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। जी जी जी। तो हम आज बात करेंगे मेडिटेशन की। अमिता जी, ये जो मेडिटेशन आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जी जी, ये है क्या चीज़? देखिए, मेडिटेशन को बहुत लोकप्रियता मिलती जा रही है। दिन प्रतिदिन मेडिटेशन के क्लब्स बन रहे हैं, लोग मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, और इसके बहुत सारे क्योंकि बेनिफिट्स देखे गए हैं तो एक दूसरे को रेकमेंड लोग करते हैं। और मेडिटेशन क्या है? विचारों को केंद्रित करना, मतलब फोकस करना, रिलैक्स होना और अपने आप को भी जागरूक करना, मतलब एक इनर सेल्फ को जो है वो जगाता है। हमारा एक इनर सेल्फ है और एक आउटर है ना, और उसी तरह हमारे ब्रेन के भी 3 हिस्से हैं। एक तो कॉन्शियस ब्रेन है, एक सब कॉन्शियस, और एक बिल्कुल डोमेंट जो शांत बैठा रहता है। तो हम इसको जगाते हैं, अपने अंदर के एक सोल को। तो मेडिटेशन से अपने आप को भी जागरूक करते हैं और हमारे विचारों को जो केंद्रित करते हैं, उस विधा को हम मेडिटेशन कहते हैं। और ये जो है हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है। जी 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 जी। मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। आजकल ये बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। जी जी, लोकप्रिय इसलिए हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन के क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं, क्योंकि आपको ये तो ज्ञान होगा कि मॉडर्न डे लाइफ तनावों से भरी है। जवानों को, बड़ों को, छोटे छोटे बच्चों को इतना तनाव है, तो उस तनाव को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि ये जो तनाव है ये बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लेके आता है। दैट दे गो हैंड इन ग्लव, इजंट इट? जी जी। तो तनाव नहीं होगा तो बहुत सारी हमें जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। तो इसीलिए ये बहुत लोकप्रिय होते जा रहा है। जी जी। तो आपने तो अभी भी बताया कि तनाव कम करती है। जी, और बिल्कुल सही बोला है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी तनाव से ग्रस्त हैं। जी जी। और ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जी, इसमें देखिए यंगस्टर्स कितनी ज़्यादा तनाव में हैं। जी जी। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इससे तनाव कम होता है। जी। हमें तो नहीं, ये चीज़ और भी है कि
जो तनाव है, जैसे आप मतलब सोचेंगे बच्चों में और बड़ों में, तो आपने एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बड़ों में कितना तनाव है जी। कितने जो वृद्ध हमारे हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बच्चे दूर चले गए, अकेले रह गए, कितना तनाव है, कितना। और वो देखिए, माँ बाप हैं तो बच्चों की चिंता करते रहते हैं, ठीक है, और उनकी खैरियत पता चल जाती है तो उस दिन उनका मूड ही दूसरा हो जाता है। तो ये तनाव जो है ये इतना कम कर देता है मेडिटेशन, इसीलिए लोग इसको अपने लाइफस्टाइल में ला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को फोकस करके केंद्रित कर रहे हैं, जिससे कि ये तनाव दूर हो जाए। जी, हमने सुना है कि चिंता को भी भगा देती है। जी, देखिए, तनाव को भगाती है तो हमें तनाव होता क्यों है? क्योंकि चिंता होती है। सही जी बात है। जी, या एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो ये होता क्या है कि मेडिटेशन करने से चिंता जितनी, हमारे जितने अंदर लक्षण चिंता के होते हैं, ये मन को शांत कर देता है। मेडिटेशन करता क्या है? आपकी एक एक इंद्री को लेके, एक एक विचार को लेके, आपके जो दिमाग में उलझने हैं, जी जी, वो उलझनों को ख़त्म करता है। और उन उलझनों को जब वो शांत कर देता है तो चिंता, तनाव, ये दोनों चीज़ें उसे काबू में कर लेता है इंसान, अगर मेडिटेशन के राइट टेक्निक सीख ले। और ये मेडिटेशन की टेक्निक सीखने बहुत ज़रूरी है। आप एग्री करेंगी, आप तो खुद इतना मेडिटेशन जो है आप इतना फैलाती हैं मेडिटेशन को, आप इसको प्रपोज हमेशा करती हैं ग्रुप्स में। तो मेडिटेशन से चिंता दूर होती है और तनाव भी दूर होता है, और फिर उसके आगे तो बहुत कुछ है ही बेनिफिट्स। जी जी, मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी जी, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो चिंता, जैसे आपने बताया, चली ही जाती है, तो आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जी जी, कितनी बड़ी बात आपने बताई। ये मेरा ये अपनी लाइफ का तो हैप्पीनेस कोशेंट जो है वो आपका अपना बढ़ जाता है। जी जी जी। और एक और चीज़ आपने बताई थी कि इसमें आत्मा भी जागरूक हो जाती है। जी, बहुत ज़रूरी है। आत्मा जागरूक डेफिनेटली होती है, और कुछ मतलब इस तरह की अनुभव हमें होते हैं कि हमारा इनर सेल्फ जाग जाता है। ये ओवरनाइट नहीं होता। नहीं, ये तो होता क्या practice है, जी जी, आप एग्री करेंगी, बहुत मेडिटेशन आप भी करती हैं, कि हमारे यंगस्टर्स में पेशेंस नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। यंगस्टर्स में, देखिए, बेबीज़ में, बच्चों में, बेबीज़ मतलब आई मीन 5, 7, 10 ईयर्स में तो पेशेंस नहीं है, पर हमारे 25-28 साल का जो यूथ है उसमें भी पेशेंस नहीं है। वो 2 दिन मेडिटेशन करके लगता है कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा तो इनर सेल्फ जागा नहीं, मुझे तो सारी बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो पेशेंस रखना है और एक अपने इनर सेल्फ को जगाना है। और जब आप इनर सेल्फ को जगाते हैं और अपना ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, तो वो जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप हर चीज़ पे काबू कर पाएंगे। अमृता जी, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी जो लोग मेडिटेशन करते हैं जी उनको पहले से ही अंदेशा हो जाता है। जी, बिल्कुल। जैसे कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है या कोई नंबर्स आने वाले हैं, तो आपका माइंड शांत होता है ना, जी तो वो आपको स्ट्राइक कर जाता है। जी तो जी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है मेडिटेशन। देखिए, आपको वही अपनी, जब आपने जागरूक की बात की, अपने माइंड को फोकस करने की बात की, अपने विचारों को केंद्रित करने की बात की, और आपने उनको कंट्रोल करना है। बिल्कुल ठीक। होता क्या है कि ये सारी चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं एंड वी लूज कंट्रोल। बट मेडिटेशन क्या करता है कि इन सब चीज़ों को आपका कंट्रोल करवा देता है। तो यू आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन, आप इन चीज़ों को लेके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जी जी जी। और एक और क्वेश्चन है कि क्या मेडिटेशन में नींद में भी हेल्प होती है? जी, ज़्यादातर लोग नींद न आने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। आजकल आपने देखा होगा, लोग एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग टैबलेट्स लेते हैं, और इस पे कई रिसर्चेस हुए हैं, कई अध्ययन हुए हैं। इसके मुताबिक पता चला है जो लोग मेडिटेशन करते थे वो अच्छी नींद लेते हैं, और जो वो अपने शरीर को आराम देना। अब देखिए, तनाव नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, आप जागरूक रहेंगे तो आपको नींद आएगी। जी, आपकी नींद क्यों डिस्टर्ब होती है? क्योंकि आपके अंदर कोई भय है,
कोई डर है। आपने 2 करोड़ का मकान खरीद लिया, अब आपको चिंता है कि इसके लोन कैसे देना है। जी, तो जब आपने 2 करोड़ लोन लिया था, आपने कुछ सोच के लिया था, तो आप अपनी ज़िंदगी को अगर प्लान कर लेते हैं तो सही चलेगा। आपने अनप्लान्ड इम्पल्सिव कुछ कर लिया तो वो चिंता रहेगी। तो नींद आपने ये तो महसूस किया होगा कि एक रात की अगर नींद पूरी ना हो अगले दिन तो कितना मुश्किल अगले होता है। दिन ना तो आप काम कर पाते हैं, ना किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, और सिर दर्द अलग होते रहता है, थके। बॉस फिर की डांट अलग पड़ती रहती है। तो जो है हमें आराम देता है और ये तनाव मुक्त कर देता है। मतलब तो इसमें हमको बहुत शांति मिलती है और मेडिटेशन से हमको इतनी मदद मिलती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ये आउटसाइड फोर्सेस हैं, इनर सेल्फ को तो हमने काम डाउन किया, जो आउटसाइड के फोर्सेस हैं इनको भी शांत करके हम जितना ग्रहण कर सकते हैं करेंगे। उसके बाद हम उसको वेव ऑफ कर सकते हैं कि भाई इसकी मुझे वो हमारे पर हावी नहीं है। हाँ बिल्कुल। जब आप इन चीज़ों को चिंता, तनाव, सो नहीं पा रहे, ये सब, तो ये तो आपने फिर उनको अपर हैंड दे दिया। फिर आपकी शख्सियत क्या रही? तो इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, मेडिटेशन मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। जी, एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कई बातें बताई है, अब हम संक्षिप्त में इसके लाभ देख लें कि कितने सारे लाभ हैं इसको। जी, एक तो बहुत अच्छा उदाहरण आज की ज़िंदगी में है। जैसे कई लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, जी, ड्रग्स में पड़ते हैं, अल्कोहल में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स वो किसी वजह से हो गए होंगे। तो ये बुरी आदतों को छोड़ने में बहुत बहुत कामयाब होता है। बहुत बड़ी चीज़। तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र वगैरह हैं, वहाँ और प्रिजनर्स के जेल्स में ये मेडिटेशन जो है इसका बहुत जो है लाभ है। और मतलब इसको प्रोपगेट कर रहे हैं वो लोग। और हमारी जो है इच्छा शक्ति और मतलब जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी, देखिए इंसान है, हर तरह की सोच को तो करेगा ही करेगा जी। और हमारा जो आचरण है, मतलब अगर हम अपने आप को असेस करने लगेंगे तो हमारा आचरण भी बदल जाएगा, दयालु हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, दूसरे की हम प्रति जी 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 हमें कंपैशन आ जाएगा। तो ये मेडिटेशन से आता है। और ध्यान अवधि, मतलब ध्यान चीज़ जो है पढ़ाई में भी ज़रूरी है, नौकरी में भी ज़रूरी है, बड़े होके भी ज़रूरी है। तो ये जो ध्यान की हमारी शक्ति है वो मेडिटेशन से बढ़ती है। और जो मतलब उम्र संबंधी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्र संबंधी बहुत सारी। कई बार आप जैसे हम सब वरिष्ठ नागरिक हैं, हम बैठते हैं तो कई बार न्यूज़ रील की तरह हमारे 10-20 साल की ज़िंदगी पीछे जाके एक न्यूज़ रील की तरह चलती है। तो हमको उसकी अच्छी बातें याद रखें और बुरी बातों को, नेगेटिव बातों को निकाल दें। आपने एक बात बहुत अच्छी बताई है, मेडिटेशन से हम लोग इसको बुरी और अच्छी को अलग आदतों को, सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सकारात्मक सोच है वो आगे आती है और नकारात्मक सोच को पीछे कर देती है मेडिटेशन। हमारा ध्यान सुधरता है और मतलब हमें हर चीज़ स्पष्ट दिखती है। हम लोग जो एक कंफ्यूज्ड, कई बार हम जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पर आप उस पर ध्यान लगाइए, उसी से फर्क पड़ सकता है। जी जी। तो इसके अंत में मैं कहना चाहूँगी कि भावनात्मक जो स्थिरता है उसमें बहुत हद तक सुधार आता है और रचनात्मक क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्रिएटिव हो जाएंगे जी। और आपकी प्रसन्नता जो है, हैप्पीनेस क्वोशेंट की हमने अभी बात की, तो खुशी होगी। और फिर मानसिक शांति, जो मतलब एक मेंटल, एक काम, एक रिलैक्स्ड, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है पर बिल्कुल रिलैक्स्ड है। फिर परेशानियां जो बड़ी भी होंगी उनको भी वो छोटी दिखेंगी। परेशानियां तो हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, तो मेडिटेशन से जो बड़ी परेशानियां भी हैं उनको भी हम केंद्रित करके, मुझे लगता है सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ जी जी, लेकिन जो परेशानी आती है उसको झेलने की शक्ति है जी, तो फिर वो छोटी दिखने लगती है जी जी।
और आत्मविश्वास मतलब हमें कॉन्फिडेंस जो है वो मेडिटेशन से मिलता है। नहीं तो हम कंफ्यूज होते हैं तो वो हम एक जैसे कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं होते, पर जैसे हम उस पर हावी हो जाते हैं तो हम उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो है बेहतर स्वास्थ्य, जब ये सब चीज़ होगा तो स्वास्थ्य तो बेहतर हो ही जाएगा। आपको डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने और शुगर लेवल्स चेक कराने नहीं पड़ेंगी। और आपकी जो मानसिक स्थिति है, हम हमेशा मेंटल हेल्थ को लेके चिंतित रहते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बचपन से लेके बड़ों तक में पाया गया है। और 2 ग्रुप्स इसमें वनरेबल हैं, बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि जो अर्निंग लाइफ है, अर्निंग ईयर्स है, उसमें बिजी रहते हैं, उनका टाइम वहाँ निकल जाता है। ये जो 2 डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, इसमें मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, तो उस पर भी हावी होते हैं। तो अनिला जी, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आ रहा है। और श्रोताओं, हम यहीं पे अपनी बातचीत बंद करेंगे, पर मेडिटेशन के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ 1 घंटे की मेडिटेशन करें। क्यों अनिला जी, थोड़े थोड़े टाइम से शुरू करें। इनफैक्ट मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए ही नहीं। आप जस्ट बैठिए, थोड़ी देर अपने आप के अंदर देखिए, आपके विचारों को देखिए जी। इट कैन बी फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट्स। तो ऐसी चीज़ें, एक्सरसाइज आप करते रहिए, और मैं आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम इसी तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। नमस्ते अनिला, आभार आपको। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।